हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु सिंह चौहान और स्वागत है आप सभी का जीएसटी एक्सप्रेस में। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2018 से जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस लाया जा रहा है। पहले हम देखते थे कि किसी भी पर्सन को अगर सैलरी या कोई भी इनकम रिसीव होती है तो उस पर टैक्स डिडक्ट करके यानी टीडीएस करके उसको अमाउंट रिसीव होता था। पर जीएसटी में टीडीएस और टीसीएस क्या है, तो आइए जीएसटी एक्सप्रेस के स्टेशन नंबर 8 पर हम जानते हैं टीडीएस और टीसीएस इन जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें सप्लायर कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट में डिपॉजिट करता है। इसको आसान भाषा में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर सप्लायर को जीएसटी ना पे करके डायरेक्ट गवर्नमेंट में डिपॉजिट कर देता है और इसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। तो अब ये समझ लीजिए, टीडीएस और टीसीएस इन दोनों के बीच की एक सिचुएशन है जिसमें जीएसटी का कुछ अमाउंट कस्टमर यानी कि डिडक्टर पे करता है और बैलेंस अमाउंट सप्लायर को देना होता है। यानी एक तरह से कहें तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉम्बिनेशन है। तो आइए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की यानी टीडीएस की। इसमें मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट करता है रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब जब इसका बिल वो रेज करेगा तो उसमें 5 लाख की अपनी सर्विसेज के लिए प्राइस चार्ज करेगा और इसमें 45,000 सीजीएसटी और 45,000 एसजीएसटी इन सबको मिलाकर टोटल बिल का अमाउंट हो जाता था 5,90,000। अब गवर्नमेंट पहले इसको पूरा 5,90,000 पे कर देती थी, लेकिन टीडीएस के आने से अब जब गवर्नमेंट इसका पेमेंट करेगी तब 5 लाख का 1% सीजीएसटी यानी कि 5,000 और 1% एसजीएसटी यानी कि 5,000 टोटल 10,000 का पेमेंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर देगी और बचा हुआ पेमेंट जो कि रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया जाएगा। तो इस केस में कॉन्ट्रैक्टर को 45,000 सीजीएसटी में से सिर्फ 40,000 का सीजीएसटी पे करना होगा और 45,000 एसजीएसटी में से 40,000 का एसजीएसटी बस पे करना होगा। तो अब ये टैक्स डिडक्ट करने की अथॉरिटी किसको है? इसमें सबसे पहले आते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा लोकल अथॉरिटी जिसमें आते हैं ग्राम पंचायत, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज, कैंटोनमेंट बोर्ड एक्सेट्रा। इनके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं टैक्स डिडक्ट करने के लिए। इन सब के अलावा कुछ पर्संस को भी नोटिफाई किया गया है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जीएसटी के टीडीएस की। वो है कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कोई भी इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई भी सोसाइटी जो भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या आसान भाषा में कहें तो गवर्नमेंट की कंपनीज। पर टैक्स डिडक्शन की एक लिमिट दी गई है जिसके अनुसार अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स, सर्विसेज या इनका कोई भी कॉम्बिनेशन जिसकी वैल्यू बिना जीएसटी के 2,50,000 से ज्यादा है तभी जीएसटी में टैक्स को डिडक्ट किया जाएगा। अब जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है जिसका मतलब है जहां भी गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम किए जाएंगे उस स्टेट की गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जाएगा। तो मान लीजिए अगर एमपी की गवर्नमेंट को कोई महाराष्ट्र का कॉन्ट्रैक्टर सर्विस देता है और महाराष्ट्र में ही इसका गुड्स या सर्विस कंज्यूम किए जाते हैं यानी इसका प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में ही है, तो एमपी की गवर्नमेंट को इस पर जीएसटी डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जिस भी पर्सन पर टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एज अ टैक्स डिडक्टर जीएसटी में लेना होगा। इसके साथ ही आप जितना भी टीडीएस एक महीने में डिडक्ट करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख तक आपको ये टीडीएस जमा करना होगा और साथ में जीएसटीआर 7 भी फाइल करनी होगी। इसके साथ ही 5 दिन के अंदर आपको सप्लायर को टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी इशू करना होगा। ये प्रोविजंस पुराने वेट लॉज में भी थे लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते थे, लेकिन जीएसटी में इन्हें कुछ हद तक सरल बनाने की कोशिश की गई है। तो ये था टीडीएस। अब टीसीएस क्या है? इंटरनेट के बढ़ते यूज से काफी ई कॉमर्स वेबसाइट्स पॉपुलर हो चुकी हैं। ज्यादातर ट्रेड आजकल
ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर हो रहा है। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में जो कि ऑनलाइन होता है उसमें 3 लोग होते हैं, एक तो बायर, दूसरा सप्लायर और तीसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ऐसी 3 सर्विसेज हैं जो कि हैं होटल अकोमोडेशन की, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स की और हाउस कीपिंग की सर्विस, जो कि अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट से दी जाती हैं तो उस पर जीएसटी पे करने की लायबिलिटी आएगी ई कॉमर्स ऑपरेटर की। अब इनके अलावा बाकी ट्रांजैक्शंस में क्या होगा, मान लीजिए एक कस्टमर गुड्स ऑर्डर करता है ई कॉमर्स की वेबसाइट पर। अब जो सप्लायर होगा वो ई कॉमर्स की वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स को गुड्स डिलीवर करेगा और जो कस्टमर रहेगा वो डायरेक्ट पेमेंट ई कॉमर्स की वेबसाइट को कर देगा। लेकिन इस ट्रांजैक्शन में सप्लायर ही जीएसटी पे करने के लिए लायबल होगा, लेकिन क्योंकि इसका पेमेंट ई कॉमर्स वेबसाइट को मिल चुका है तो वो इस पेमेंट में से कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स रिटेन कर लेगा और बाकी सप्लायर को पे कर देगा। तो क्योंकि ये अमाउंट ई कॉमर्स ऑपरेटर यानी वेबसाइट ने कलेक्ट किया था तो इसे मानेंगे टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी इस टीसीएस को ई कॉमर्स वेबसाइट यानी ये ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लायर के बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे कर देगा। वैसे टैक्स कलेक्ट करने की कोई लिमिट नहीं दी गई है, यानी अगर आप 1 रुपए की गुड्स भी ई कॉमर्स के थ्रू ट्रांजैक्ट करते हैं तो भी इस पर टीसीएस किया जाएगा। अब बात आती है टीसीएस का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो जितनी भी नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज हैं उनका 1% टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैसे निकालेंगे, तो जितने भी सप्लाईज आपने कस्टमर को दिए हैं माइनस उसमें से जितने भी रिटर्न आए हैं, इससे आएगा आपका नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसके अलावा जितना भी टैक्स आप पूरे महीने में कलेक्ट करेंगे, अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये टैक्स गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना है और साथ में जीएसटीआर 8 नाम की रिटर्न फाइल करनी होगी और साथ में एनुअल रिटर्न भी फाइल की जाएगी। जीएसटी में जितना भी टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट या कलेक्ट किया जाएगा वो पूरा सप्लायर के कैश लेजर में जीएसटी पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये था टीडीएस और टीसीएस इन जीएसटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज और क्वेश्चंस हमें जरूर दीजिए। और आगे भी जीएसटी के बारे में डिटेल में चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।